हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स, क्लास 11th का है जो फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं उन सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगी जो भी बच्चे क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं, उन लोग ये ना समझें कि क्लास 11th नहीं पढ़ेंगे तो क्लास 12th हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप क्लास 10th को पढ़ रहे हो तो क्लास 11th भी पढ़ोगे, क्लास 12th भी पढ़ो, तभी आपको चीज़ें एकदम क्लियर टू क्लियर समझ में आएगी। तो आप क्लास 11th को मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, जो भी क्लास 10th के बच्चे इस बार पास आउट हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि वो पढ़े कैसे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं क्लास 10 से क्लास 11th में आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्लास 11th को मिस नहीं कर सकते हो। क्लास 12th को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11th भी आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को मैथ्स में पढ़ना है बाबू, चैप्टर है सेट्स, जो कि हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11th का। तो जब आप क्लास 11th का मैथ्स पढ़ोगे सेट्स, तो ये हमारे लिए एकदम नया टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमने 10th तक अभी इसको पढ़ा ही नहीं था। तो जो भी बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि ये बहुत हार्ड है, ये कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप सीखना चाहोगे तो और अच्छे से सीख सकते हो, और मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा एक ही वादा होता है आपसे कि मैं आपको मैथ पढ़ाने नहीं सिखाने आता हूँ, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से मैथ सिखाऊंगा ताकि आप किसी को पढ़ा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, चैप्टर है हम लोग का सेट्स। सेट्स मीन्स होता है समुच्चय। चलो हम समझते हैं कि सेट्स होता क्या है। सपोज करो कि मैंने आपसे पूछा, हमने 2 डब्बा लिया। मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई मनपसंद चीज़ का नाम बताना है, कोई भी मनपसंद चीज़ का नाम बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 से छोटा प्राकृत संख्या बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मनपसंद चीज़ अगर हम आपसे पूछें तो आप हो सकता है कि कोई बोले कि हमको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, कोई बोल सकता है कि हमको मोमोज अच्छा लगता है, कोई हमको बोले कि नहीं हमको एग रोल अच्छा लगता है। मतलब आप ही का चॉइस 3 हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम इसमें बोले कि 5 से छोटा प्राकृत संख्या, तो अगर हम 5 से छोटा बोलेंगे तो 1 लिख सकते हैं, 2 से लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब चलो समझते हैं इस दोनों में अंतर क्या है। देखो, हमने कहा मनपसंद चीज़, तो आपका अलग हो सकता है, आपके दोस्त का अलग हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स का अलग हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 5 से छोटा प्राकृत संख्या बताइए, मतलब कि नेचुरल नंबर बताइए, तो आप क्या बोलते हो कि 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें स्वर कितने होते हैं, तो आप आराम से बोलोगे कि उसमें वॉवेल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U, जो कि फिक्स्ड है। तो देखो बाबू, सेट्स एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, सेट्स उसी को कहेंगे जिसका आंसर हमेशा फिक्स हो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई सवाल पूछें, ठीक है, कोई प्रश्न का हमने पूछना चाहा और उस प्रश्न का जवाब अगर सभी व्यक्ति एक ही दे रहे हैं, तब वो हमारा कहलाएगा सेट्स, मतलब कि समुच्चय। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि अगर प्रश्न का उत्तर पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है तो वो हमारा सेट्स नहीं होगा। तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं या संख्याओं का वह समूह जो सुपरिभाषित हो, मतलब कि वेल डिफाइंड, उसके अलावा कोई दूसरा उसका उत्तर नहीं हो सकता है, उसी को बाबू हम लोग बोलते हैं सेट्स। चलो अब एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। जैसे देखो, अगर हमने कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम बताइए, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम बताइए, तो कोई बच्चा हो सकता है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में विराट कोहली बोले, कोई हो सकता है कि रोहित शर्मा को ले, कोई जसप्रीत बुमराह को ले, सचिन तेंदुलकर को ले ले। मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, हमने कहा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो किसी के लिए रोहित शर्मा अच्छे होंगे, किसी के लिए विराट कोहली अच्छे होंगे। तो हर एक पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, इस प्रश्न का जवाब चेंज कर रहे हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बदल रहा है, मतलब कि ये हमारा सेट्स नहीं हो सकता है। फिर मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या। अब मैंने कहा
कि आप अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, ABCD जो भी है जेड तक जाते हो, उसमें पूरे होते हैं 26 अल्फ़ाबेट, जिसमें से हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और बच जाते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होगी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल होते हैं वो 5 होते हैं, बाकी बात जो रेस्ट बचता है वही हमारा कॉन्सोनेंट होता है, मतलब कि 21। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला का हमने ऐसी बात की कि व्यंजन का संख्या कितना होगा, तो हर एक बच्चा वही बोलेगा कि 21 ही होगा, हर एक बच्चे का जवाब वही होगा। मतलब कि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड क्वेश्चन है, एक वेल डिफाइंड प्रश्न है जिसका उत्तर पर्सन टू पर्सन जाने पे चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स्ड है। ये हमारा क्या हुआ, सेट्स है। तो सेट्स क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि वस्तुओं या संख्याओं का वह समूह जो सुपरिभाषित हो। मतलब पहचानना कैसे है, अगर क्वेश्चन का जवाब, अगर क्वेश्चन का उत्तर अलग अलग व्यक्ति से पूछने पे अलग अलग मिलता है, मतलब कि वो सेट्स हमारा नहीं होगा। और अगर प्रश्न का जवाब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है तब वो हमारा होगा सेट्स। चलिए हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सेट्स का परिभाषा लिखते हैं, फिर हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे। चलिए तो सेट्स होता क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वस्तुओं या संख्याओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे स्वरों की अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 1 से 10 तक पूर्ण संख्या, ये भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही क्लास से पढ़ा दिया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जो भी 0 से लेकर इंक्लूड करोगे वो क्या होगा, पूर्ण संख्या। सॉरी, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक की पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर हमने कहा 10 से छोटी प्राकृत संख्या, सब कोई आप बोलोगे 10 से छोटी प्राकृत संख्या, तो ये भी हमारा सेट्स है, ये भी हमारा सेट्स है और ये भी हमारा सेट्स है। तो चैप्टर जब आप बनाओगे तो उसमें पहला टॉपिक यही है कि सेट्स होगा कौन और होगा नहीं, मतलब कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, यही सबसे पहला उसमें है, ठीक है। तो आई होप कि आप सेट्स को पहचान लोगे। आप खुद से एक प्रश्न पूछे, जैसे मान लेते हैं हमने आपसे कहा कि भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो किसी के लिए बहुत अच्छे होंगे नरेंद्र मोदी, किसी के लिए इंदिरा गांधी होगी, किसी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, सबके लिए अलग अलग होंगे। तो 10 सर्वश्रेष्ठ, देखिए जैसे ही पर्सन टू पर्सन आप क्वेश्चन खुद से पूछो कि आपके लिए कौन है, और वही क्वेश्चन आप अपने दोस्त के लिए से पूछो तो उनके लिए भी कुछ अलग हो सकता है। तो जैसे ही क्वेश्चन का आंसर चेंज किया मतलब कि वो सेट्स नहीं होगा, और क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं किया मतलब कि वो सेट्स होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेट्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि सेट्स को लिखने के तरीके कितने, कैसे लिख सकते हैं, नियम क्या होता है। समुच्चय के लिखने के नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, अब अगर मान लेते हैं कोई सेट्स है तो हम उसको लिखेंगे कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में भी अब हम लोग को पढ़ना है, चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय के लिखने के नियम। सबसे पहला, समुच्चय को सबसे पहला लिखना है कि जो भी समुच्चय होगा, समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि 1 2 3 4, अब ये हमारा सेट्स है, उसको डिनोट करने के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल ABCDEF जो भी है आप लिख सकते हो। मतलब कि जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD आप पढ़ते हो, सेट्स को डिनोट करने के लिए वही, मतलब कि कोई सेट्स है तो अगर आपको मानना है तो कैपिटल लेटर वाला से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव को मझला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा कर लिखते हैं, कॉमा लगाकर लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा
कि समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर, सपोज करो मैंने आप लिखा 1 2 3 4। अब देखो ये हमारा सेट्स है, सबसे पहले इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दो और यहाँ पे एक लिख दो ए, हमने डिनोट कर दिया सेट्स ए, और इसको मझले कोष्ठक के अंदर आपको जो भी देखो, अब हमने यहाँ पे एक लिखा है कि समुच्चय के अवयव, अवयव कहने का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो सेट्स है, ए सेट्स है जिसको हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखें, इसमें 1 2 3 4 क्या है, एलिमेंट्स हैं, इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं। अब देखो उसमें हम कॉमा लगा कर लिखे हैं। तो दूसरा नियम ये होता है कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल से लिखेंगे, और पहला था हमारा कि कैपिटल से लिखेंगे, और दूसरा है कि जब भी आप सेट्स को लिखोगे तो मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा करके लिखोगे, डैश टाइप। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा कि समुच्चय के अवयव को दोहराया नहीं जाता, समुच्चय के अवयव को दोहराया नहीं जाता, दोहराया नहीं जाता है। अब देखो सपोज करो हमने एक सेट्स लिखा जिसमें एक ही नंबर को हम दोबारा, मतलब एक जैसे सपोज करो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्कूल, SCHOOL। अगर हमको लिखना है कि इसको एक सेट्स के रूप में लिखिए, सबसे पहले सेट को नोट करने के लिए एक सेट्स ए मान लेते हैं, मझला कोष्ठक। ठीक है, देखो वो एस लिखो, फिर कॉमा दो, सी है तो सी लिखो, फिर क्या है एच। अब देखो ओ कितना बार आया है, ओ 2 बार आया। हमने क्या कि समुच्चय के अवयव को दोहराया नहीं जाता। अगर 2 से ज़्यादा बार भी आया है तो आप उसको कितना बार लिखोगे, एक ही बार। मतलब ओ यहाँ पे कितना बार आया, 2 बार, तो यहाँ पे कितना बार लिखोगे, 1 बार, और यहाँ पे लिखोगे एल मतलब कि स्कूल, और ये हो गया हमारा सेट्स। ठीक है, तो समुच्चय के लिखने के केवल 3 नियम होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिखेंगे, और तीसरा कि समुच्चय के अवयव को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारा लास्ट होगा। देखिए यदि अवयव समुच्चय में उपस्थित हो तो इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू हो, तो बिलोंग्स टू से दर्शाते हैं, और यदि नहीं हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू। चलो अब देखो हमने यहाँ पे लिखा कि यदि अवयव समुच्चय में उपस्थित हो तो बिलोंग्स टू से दर्शाते हैं, और यदि नहीं हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सपोज करो कि अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा एक सेट्स 1 2 3, ठीक है, ये हमारा सेट्स है। अब हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 5 इसे बिलोंग, यहाँ पे एक डैश दे दिया, हमने कहा कि 1 2 3 4। सपोज करो देखो यहाँ पे एक सेट्स है हमारा 1 2 3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा कि 5-A, आपको बताना है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखो 5 कहने का मतलब जो एलिमेंट्स है क्या ए में प्रेजेंट है, सेट्स ए में। देखो सेट्स ए में 1 2 3 है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखते हैं 3 यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं ए। अब देखो 3 क्या ए में प्रेजेंट है बउआ, हाँ 3 प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स टू। मतलब कि जो समुच्चय का नियम होता है लिखने का, बस आपको ये 4 पे फोकस करना है। अगर इतना सीख जाओगे तो समुच्चय बनाना सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, समुच्चय से पहचानना आप सीख गए कि जो अगर परसेंट टू परसेंट चेंज कर रहा है मतलब सेट्स नहीं होगा, अगर परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं किया मतलब वो सेट्स होगा। वैसे ही समुच्चय के लिखने के नियम है कि पहला कैपिटल से शो करेंगे, दूसरा मझला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे कॉमा लगा के, तीसरा क्या करेंगे, दोहराएंगे नहीं, और चौथा क्या करेंगे कि अगर बिलोंग्स, अगर पूछा कि क्या एलिमेंट सेट्स में प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, अगर है, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। दैट इज आवर 4 लॉ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय के लिखने के ये हमारे 4 नियम होते हैं, आपको इन्हीं चारों का यूज करके समुच्चय निर्माण करना है। ठीक है, तो एक बार आप देख लो, फिर अब हम आगे चलेंगे समुच्चय निर्माण की कितनी विधियां होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नियम समझ लिए, अब विधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए
चलिए तो स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आपको पहचानना है कि वो सेट्स है कि नहीं, ये हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि समुच्चय निरूपण की विधियाँ। समुच्चय निरूपण की विधियाँ। देखिए आप समुच्चय को मेनली दो टाइप से निरूपित कर सकते हो। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। चलो फिर से समझते हैं कि रोस्टर क्या होता है और सेट बिल्डर क्या होता है। अगर समुच्चय निर्माण करना है तो उसको आप दो टाइप से कर सकते हो और दोनों टाइप में आपका आंसर सही होगा। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि समुच्चय के अवयव को समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा लगाकर लिखते हो। मैंने क्या कहा, समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा लगाकर आप लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेट्स लिखा बी, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा AEIOU, ठीक है, AEIOU मैंने एक सेट्स को निरूपित कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इस रोस्टर में क्या लिखोगे। देखो रोस्टर कहने का मतलब रो जैसा बनाना है। समुच्चय के अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा कर लिखते हैं, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें समुच्चय के अवयवों के गुण लिखते हैं। समुच्चय के अवयवों के गुण लिखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे देखो एक सेट्स बी दिख रहा है, ठीक है, सेट्स बी, ठीक है, और यहाँ पे डैश दो, ब्रैकेट बंद करो। अब देखो सपोज करो कि इस पूरे को हमने XYZ कुछ भी मान लिया। क्या मान लिया, XYZ कुछ भी। अब यहाँ पे लिखो x डैट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे कुछ गुण दिख रहा है कि AEIOU होता क्या है, कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, आपको कुछ दिख रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या लग रही है। अगर हमने लिखा कि 0 1 2 3 4, यहाँ पे लग रहा है कि ये पूर्ण संख्या चल रही है। अगर हमने लिखा 2 4 6 8 10, यहाँ पे सम संख्या चल रही है। 1 3 5 लिखेंगे, विषम संख्या चल रही है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, अगर हम इस पूरे को x मान लें, हमने x मान लिया, लेकिन इस x का पूरा सेट्स का गुण क्या है। तो देखो AEIOU, आपको पता है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहाँ पे लिखो जहाँ x डैट ऑफ x स्वर है। क्या है, स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला की। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के, और ब्रैकेट बंद। बस यही करना है आपको, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपको बोला है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं उसको मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिख दो। और अगर आपको बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो बउआ, तो जो उसमें सेट्स का जो एलिमेंट है उसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, इनको आपको लिखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फिर और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने सेट्स ए लिखा, 2 4 6 8 10, कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ पे देखो अगर इसी को डिनोट करें ए से, ठीक है, अब देखो ये पूरे को अगर हम x मान लें, क्या मान लें, XYZ, आप कुछ भी मान सकते हो, बुआ स्वतंत्र हो, आप फ्री हो। हमने यहाँ पे x मान के बना रहे तो आप x मान के बना सकते हो। अब देखो x मान लिया, फिर डैट ऑफ, लेकिन x है क्या यहाँ पे, x क्या है, 2 4 6 8 10, मतलब कि x 2 का गुणज है। क्या है, 2 का गुणज है। या फिर आप लिख सकते हो कि x सम संख्याओं का समूह चल रहा है, x सम संख्याओं का समूह चल रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे से, देखो 2 4 6 8 10 आपका लिमिट है यहाँ पे, तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कॉमा देके भी आप लिमिट लगा सकते हो कि x जो है ना
वो 2 से बड़ा है, सॉरी 2 से छोटा है और बराबर है, और 10 से छोटा या फिर बराबर है। मतलब कि 2 से बड़ा x कहाँ से कर रहा है, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है और या फिर बराबर है। ये कहने का मतलब है आप लिमिट भी बउआ लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिमिट लगा के दिया तो आप लिमिट लगाओगे ही लगाओगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा कि x जो है वो 2 से, मतलब आप समझ जाओ कि वहाँ पे x जो लिखा गया है वो 2 से 10 तक के बीच में ही लिखा गया है, ठीक है। उसके आगे आपको का नहीं जाना है। तो मैंने जो समझाया समुच्चय निरूपण की विधियाँ, उसमें 2 होते हैं, एक होता है बउआ रोस्टर और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय के अवयव इसमें लिखते हैं और कॉमा लगा के, और इसमें उसका क्वालिटी लिखते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया, पहले सेट्स क्या होता है पहचानना, ये हो सकता है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, आपसे पूछा है कि एलिमेंट्स में प्रेजेंट है या फिर नहीं। फिर मैंने आपको सिखाया कि समुच्चय निर्माण के नियम क्या क्या होते हैं, ये लिख दिया हमने। फिर हमने आपको 2 विधियाँ सिखाई कि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो आई होप कि आपसे जो पहला नंबर प्रश्नावली है 11th क्लास का, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सेट्स का, इसका पहला जो नंबर चैप्टर है ये आपसे बन जाना चाहिए प्रश्नावली 1.1। इतना सफिशेंट है आपको उसको करने के लिए। आई होप कि आप कर लोगे। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर हमने एक लिखा क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के नाम, तीर्थ स्थलों के नाम बताइए कि सेट्स होगा कि नहीं। अब देखो मैंने जो कहा भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम, बउआ तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं। किसी के लिए बद्रीनाथ हो सकता है, किसी के लिए केदारनाथ हो, किसी के लिए अमरनाथ हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन पर्सन का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन का जो आंसर है पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, मतलब कि वो हमारा सेट्स नहीं हो सकता, ये हमारा सेट्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा है सेट्स, जहाँ पे हमें लिखा है A, E, I, O और U। आपको बताना है कि क्या B जो है सेट्स में प्रेजेंट, A में सेट्स में प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो देखो ये पूरा हमारा सेट्स है, इसमें एलिमेंट है A, E, I, O, U और यहाँ पे हमें लिखा B। अब देखो B क्या इसमें प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है नहीं है, मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर हमने A का बात किया, देखो A अगर प्रेजेंट है इसमें, A प्रेजेंट है इसमें सेट्स में, तो लिखो बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब कि ये हमारा सबसे पहला पहचानना है, दूसरा क्या करना है बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग्स टू, और तीसरा में आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, चौथे को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखो अगर रोस्टर दिया है तो आपसे सेट बिल्डर पूछेगा, और अगर सेट बिल्डर दिया है तो आपको रोस्टर पूछेगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप उसको बना लोगे। मैंने जो आपको समझाया उसके लिए सफिशेंट है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप पे प्रश्नावली 1.1 बन जाएगा। और अगर किसी भी भाई बहन या फिर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको फिर इसके आगे का पढ़ाऊंगा। और ऐसे ही हमारे बने रहिए। मैं आपको 11th का एकदम स्टेप बाय स्टेप चढ़ना सिखाऊंगा, ताकि आप 11th की किताब को एकदम ऐसे यूँ पढ़ सकते हो, खोलोगे क्वेश्चन देखोगे और बना लोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेवल का स्टार्ट करेंगे कल, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे में प्यार सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।